हाँ जी बेटा, कंटिन्यू रखते हैं। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोफोसिल्स या फिर जो फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन है उसके बारे में। हमने पढ़ लिया कि जो एक्चुअल में हम जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं उसकी वजह से हमें कई सारे कोल्स है ना, ये जो कोल पेट्रोलियम वगैरह के जो जितने भी आज पता चले हैं वो किसकी वजह से, जो भी कोल बना है, जो भी पेट्रोलियम बना है वो किसकी वजह से बना, जो पास्ट में एनिमल्स प्लांट्स वगैरह मरे उनकी वजह से। अगर अब हम बात करें कि क्या फायदा मिलता है हमें माइक्रोफॉसिल्स का, देखो एक्चुअल में जो ये पोलन ग्रेन्स वगैरह के जो फॉसिल्स मिलते हैं, पैलेनो जो फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी हेल्प से हमें एक्चुअल फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह के बारे में पता चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये माइक्रोफॉसिल्स रहते हैं ये मोस्टली हमें मिलेंगे सी शोर के पास, ठीक है, इनके नजदीक मिलते हैं और हमें पता है कि ये लोग जहां भी मिलेंगे वहां पर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर बेटा? जो मेन सोर्स होता है हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो बनते हैं उसमें कौन कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी वगैरह होती है। इसके अलावा लिपिड रिच जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हमने एक्चुअल में फॉसिल्स के बारे में पता लगा लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि फॉसिल फ्यूल जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स है वो कहाँ पर है। अब बात आती है मास एक्सटिंक्शन। देखो जब सारी चीजें एक साथ खत्म हो जाए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यानी कि एक लार्ज स्केल पे है ना, हम कहते हैं कि आज तक कई बार 5 या 6 मास एक्सटिंक्शन हो चुका कि जितने भी जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जब एक साथ खत्म हो जाए, दिस इज नोन एज द मास एक्सटिंक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर कुछ फॉसिल्स पार्क के बारे में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत से ऐसे प्लांट है विच आर नोन एज फॉसिल प्लांट्स, ठीक है, बहुत से फॉसिल्स प्लांट्स वगैरह भी बना रखे हैं। जैसे कि हमारा एक है बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी जो कि लखनऊ में है, और इसको एस्टेब्लिश करने वाले जो थे उनका नाम था प्रोफेसर बीरबल साहनी। और भी हैं जैसे कि एमपी में है फॉसिल फॉरेस्ट इन मांडला डिस्ट्रिक्ट, मांडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिहार में भी है राजमल हिल्स के पास में, ओडिशा में है कोल फॉर्मिंग फॉसिल फॉरेस्ट, कोल वगैरह बहुत ज्यादा मिलती है। एक है नेशनल फॉसिल पार्क विच इज फाउंड इन साउथ एयरकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। क्लियर? अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जियोलॉजिकल टाइम स्केल 0.1% आता है बोर्ड में और 110% आता है आपके मेडिकल एंट्रेंस के अंदर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक वो टाइम टेबल, एक टेबल है जो हमें ये बताती कि कौन सी चीज कब पैदा हुई, उसका ओरिजिन कब शुरू हुआ, वो कब बनी, कब वो डोमिनेंट हुई, कब वो खत्म हुई। वो टेबल जो हमें ये चीज बताएगी, दिस इज नोन एज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्लियर? इसमें हमें हर एक चीज के बारे में पता चलता है। तो बेटा देखो जो हमारी अर्थ की जो हिस्ट्री होती है ना उसको हम डिवाइड करते हैं एरा में, समझे? अर्थ की जैसे हम 20th सेंचुरी और ये सब बोलते हैं ना, तो जो मेजर हिस्ट्री उसको हम एरा में, एरा जब टूटेंगे आगे वो है जैसे किंगडम, प्लांट, फाइलम, ये सब, ठीक है। एरा के जो सब ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड। और आज के टाइम पे पीरियड को भी किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, एपोक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। लेकिन इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की एक खास बात है, ये उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब जो मॉडर्न है ना, यानी कि जो आज के टाइम पे है वो तो रखे जाते इसमें सबसे ऊपर, और जो सबसे पहले पैदा हुए थे वो रहते हैं यहाँ सबसे नीचे। अपनी बुक में देखना, आपको समझ में आएगा। तो देखो हमारा जो एक लिविंग क्रिएचर का जो टाइम स्केल है उसको कितने एरा में डिवाइड कर रखा है। ये देखो, ये सिनोजोइक सबसे लास्ट का एरा है बेटा। सबसे पहला जो एरा था दिस इज नोन एज एजोइक, फिर उसके बाद आया आर्केजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक यानी कि एज ऑफ द रेप्टाइल्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स, और फाइनली आया सीनोजोइक। ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, और इसके यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना, बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं, रट लो।
300% है कि इसमें से आपके बोर्ड के अंदर नहीं, लेकिन आपके मेडिकल एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन आता है। अब देखो, जैसे कि एजोइक को इसने डिवाइड किया, यानी कि जब सिर्फ सोलर सिस्टम बना था, कोई लाइफ नहीं थी, ये इसका इसने टाइम पीरियड लिख रखा है। जैसे एरा ऑफ द इनविजिबल लाइफ, ओरिजिन हो चुका था, फॉसिल्स वगैरह नहीं थे। प्रोटेरोजोइक, प्रिमिटिव मेटाजोन्स, यानी कि जब स्पंजेज, नाइडेरियंस वगैरह आए। उसके बाद ये देखो बेटा, जो पेलियोजोइक, उसको बताया था ना कि उसको फिर से पीरियड्स में डिवाइड किया, पीरियड्स को एपोक में डिवाइड किया। ये कुछ एक मैंने इसकी वो लिख रखी है शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन आप इसको और अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करना, आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। तो देखो, पेलियोजोइक में कितने डिवाइड किए? कैम्ब्रियन, जितने भी इनवर्टिब्रेट के फाइल आते वो आ गए, ट्राइलोबाइट्स आ गए, ऑर्डोविशियन 500 मिलियन साल पुराने जो थे, वर्टिब्रेट यानी कि जॉलेस फिश है ना, हम पढ़ते ना सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया, तो सबसे पहले कौन आए? स्पंजीज, नाइडेरियंस आए, फिर इनवर्टिब्रेट्स आ गए, ट्राइलोबाइट्स का ओरिजिन हुआ, देखो ओरिजिन, ऑर्डोविशियन एज ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जॉलेस फिश आ गई, इनवर्टिब्रेट अबंडेंट, बहुत ज्यादा हो गए थे इनवर्टिब्रेट, एंड दिस इज नोन एज द एज ऑफ द जाइंट मोलस्का। अब आपके पास क्वेश्चन यही आता है, विच वन इज नोन एज जाइंट एज ऑफ द मोलस्का? ऑर्डोविशियन। सिलूरियन, सिलूरियन जो फिश, पहले जोलेश आई, फिर उसके बाद जो फिश आ गई, ठीक है। ये है एनिमल्स और ये है प्लांट्स। इसमें कौन आई? सिलूरियन में जो फिश आ गई, विंगलेस इंसेक्ट्स आ गए थे, कोरल रीफ्स वगैरह बन गई। और प्लांट्स की जब हम बात करेंगे तो वो प्लांट आ गए थे विच आर स्पोर बियरिंग। डेवोनियन पीरियड, देव, ठीक है, एम्फीबियंस का ओरिजिन हो गया था, फिशेज बहुत ज्यादा थी और स्पाइडर्स अपीयर हो गए। मोस और फर्मब्रायो और टेरिडोफाइट्स आ गए थे। पहले जो सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स थे, वो देखने को मिले। कार्बोनिफेरस, देखो कार्बोनिफेरस, रेप्टाइल्स और विंग्ड जो इंसेक्ट था उनका ओरिजिन हो गया था। यहाँ पर एम्फीबियन का ओरिजिन हुआ था, आगे चल के जो एम्फीबियंस थे वो डोमिनेंट हो गए, फर्न्स, कोल फॉरेस्ट वगैरह आ गए। परमियन, ट्राइलोबाइट्स अब खत्म हो गए थे। देखो ट्राइलोबाइट्स कौन से टाइम पीरियड पे आए थे? कैम्ब्रियन में आए थे। यहाँ पर जाके जितने भी जो ट्राइलोबाइट्स थे दे गेट एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुके हैं आज के टाइम पे। मैमल के जैसे रेप्टाइल्स आ गए थे, इंसेक्ट, कोनिफर्स, ठीक है, फर्न प्लांट्स। अब आ जाओ, ये देखो बेटा मीजोजोइक। अब जो मीजोजोइक जो एरा है उसको दो में डिवाइड कर रखा है, मिडवेल लाइफ और रेप्टाइल और जिम्नोस्पर्म। जुरासिक है ना, जुरासिक पार्क के बारे में तो सारे जानते हैं ना, तो इसको उल्टा पढ़ो। पर्मियन के बाद ट्रायसिक, डायनासोर और मैमल का ओरिजिन, साइकस और पाइनस प्लांट बहुत ज्यादा हो गए। जुरासिक में बर्ड्स आ गए, डायनासोर्स उस टाइम पे सबसे ज्यादा थे, प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, यानी कि ओरिजिन हुआ था, और जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट थे। क्रिटेशियस जो यहाँ पर डोमिनेंट थे, देखो हमें पता है डायनासोर्स एक टाइम ऐसा आया था जब सारे के सारे खत्म हो गए थे, तो वो लोग कब डोमिनेंट थे बेटा? ओरिजिन हुआ था उनका ट्रायसिक पीरियड में, लेकिन सेरेटेशियस पीरियड में डायनासोर्स खत्म हो गए, मॉडर्न फिश आ गई, प्लासेंटल मैमल्स आ गए थे। अब चलो उल्टा, लास्ट बचा ये सिनोजोइक। सिनोजोइक में 5 है। सिनोजोइक में सबसे पहले कौन आता है? पैलियोसिन, फर्स्ट प्राइमेट आ गए। इयोसिन, प्लासेंटल मैमल, हॉर्स का ओरिजिन हो गया था। एंजियोस्पर्म्स डोमिनेंट थे इस टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद टर्शरी। टर्शरी में देखो फिर एपोक बना दिए, मिलियन ईयर्स, और जो एज लिख रखी है वो मिलियन ईयर्स है। जैसे ओलिगोसिन 38 मिलियन ईयर्स अगो, मैमल्स ये वाले खत्म हो गए, फर्स्ट मंकी और एप आ गए थे, ये थे, ठीक है। उसके बाद मायोसिन, मैमल्स बहुत ज्यादा थे, मैन लाइक एप ये सब बनने लग गए। प्लियोसिन में क्या हुआ बेटा? मैन का क्या हो गया था? एमरजेंस, एडेप्टिव रेडिएशंस वगैरह आ गई, फ्लोवरिंग था। क्वाटरनरी जो हमारा टाइम पीरियड उसमें दो है, प्लिस्टोसिन और रिसेंट। प्लिस्टोसिन में जो हमारे ग्रेट मैमल्स थे वो खत्म हो गए। ह्यूमन का इवोल्यूशन हमें पता है कि हम बनना शुरू हो गए थे, और फाइनली 0.1 मिलियन ईयर्स अगो
मॉडर्न मैन डोमिनेंट हो गया, मैमल्स आ गए, बर्ड, फिशिज और इंसेक्ट, और इधर हर्बेशियस प्लांट्स आ गए थे, और जो वुडी प्लांट्स थे वो कहीं ना कहीं क्या होने लग गए, डिक्लाइन होने लग गए। ठीक है, तो जो ये जो टाइम टेबल होता है हम इसको इस तरह उल्टा पढ़ते, पहले कौन आया, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, और कितनी साल पहले आया। ये चीजें याद करना आसान है, जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है एरा भी याद हो जाएगा, पीरियड और एपोक। बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ 300% कंफर्म है कि यहाँ से आपको एक या जो दो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली मिलेंगे नहीं। ठीक है, चलो जी, अब हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात कर रहे थे। हमें पता चल गया कि इवोल्यूशन का जो डायरेक्ट प्रूफ है वो कौन देते हैं, फॉसिल्स, है ना। लेकिन इसके अलावा भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बहुत सी चीजें रहती है जो कि हमें प्रूफ देती है, और प्रूफ में जो सबसे पहला एविडेंस प्रोवाइड होता है वो हमें पता है कौन देता है, फॉसिल्स से। यही रहता है ना बेटा कि जो रॉक्स वगैरह में जो फॉसिल्स मिलते हैं हमें उनका पता चल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन द अर्ली रॉक। जो अर्ली रॉक जो यानी कि जो प्रोटेरोजोइक थे, प्रोटेरोजोइक है ये वाला, यहाँ पर देखो फॉसिल्स जो थे वो बिल्कुल कम थे ना यहाँ पर। उसके बाद जैसे जैसे बनते गए जो फॉसिल्स का जो नंबर था वो क्या करता गया बेटा, बनता गया। यानी कि स्टार्टिंग में कोई फॉसिल नहीं था, देखो नो लाइफ नो फॉसिल्स, बाद में जो फॉसिल्स थे वो मिलने शुरू हुए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन द सक्सेसिव स्ट्रेटा, सबसे नीचे है, ऊपर है, मान लो ये 10 लेयर्स है। ठीक है, 1 2 3, तो देखो जो फॉसिल्स है ये क्या कहने के लग रहा है कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो यहाँ पर मान लो ये पूरी की पूरी लेयर से, एक फॉसिल की लेयर ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो जो यहाँ पर जो फॉसिल है वो सबसे पुराना, जो यहाँ रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे नया फॉसिल। समझे क्या कहता है, इंडिकेट दैट अर्ली फॉसिल प्रेजेंट इन द बॉटम, जो फॉसिल सबसे पहले मिला वो कहाँ मिलेगा आपको, बॉटम पे, और जो रिसेंट जो नए फॉसिल रहते हैं वो हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो सबसे ऊपर मिलने ही मिलने हैं। तो देखो द रॉक ऑफ प्रोटेरोजोइक है ये वाली, जो प्रोटेरोजोइक, ठीक है बेटा, जो प्रोटेरोजोइक के टाइम पे जो रॉक्स वगैरह बनी थी उसमें हमें जो फॉसिल्स रहते हैं वो कम मिले। पैलियोजोइक की जब हम बात करते हैं, पैलियोजोइक के अंदर, ठीक है, पैलियोजोइक एरा के अंदर जो रॉक्स वगैरह बनी थी उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा फॉसिल्स देखने को मिले। और जो ये पैलियोजोइक एरा था इसके अंदर इनवर्टिब्रेट, फिशिज और एम्फीबियंस के मिले। नेक्स्ट आ जाओ इस मीजोजोइक के ऊपर। मीजोजोइक की जब हम बात करेंगे, मीजोजोइक में रेप्टाइल्स, भाई जब रेप्टाइल खत्म हुए तो किसके फॉसिल्स मिलेंगे बेटा, डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिलते हैं उन रॉक्स में मिलते हैं जो कि मीजोजोइक एरा के टाइम पे बनी थी। समझ गए। उसके बाद जो लास्ट बचा सिनोजोइक, सिनोजोइक में हमें पता है कि जो सबसे कॉमन थे वो कौन थे, मैमल्स। तो जो मैमल्स के जो फॉसिल्स मिलते हैं वो हमें कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सिनोजोइक एरा। क्लियर। तो ये थी सारी फॉसिल्स और जोलॉजिकल टाइम स्केल की बात। अब हम आगे बात करेंगे बेटा किसके बारे में, और प्रूफ के बारे में, जो कि ये बताते कि हाँ एक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है।